बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए, कोरोना वायरस से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए, और जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं अल्लाह उनको जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को आगे ज़रूर शेयर किया करें, मखलूक़ खुदा की खिदमत की नीयत के साथ, सवाब की नीयत के साथ, कि किसी का भला हो जाए। बाकी शिफ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है, अल्लाह के हाथ में शिफ़ा है। वो चाहे किसी को शिफ़ा अता फ़रमाए, किसी को चाहे शिफ़ा अता ना फ़रमाए, ये मालिक की मर्ज़ी है। बाकी इससे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात हुक्मा पेश करते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हुक्मा जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको उनके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए, जो मखलूक़ खुदा की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमने बुज़ुर्गों से सीखा, समझा, अमल किया, उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अल्लाह की रज़ा के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। बाकी 2 नंबर लोग तो हर जगह पे मौजूद होते हैं। कहते हैं ना लोग, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने राब्ता शुरू किया है। तो मतलब बड़ी वो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, यानी लोग बदएतमादी का शिकार हैं। मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। ज़ाहिर बात है, मार्केट में जहाँ अच्छे लोग काम कर रहे हैं वहाँ 2 नंबर लोग जो हैं वो भी सरगर्म हैं, वो भी काम कर रहे हैं और पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने लिहाज से तो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को फ़ायदा हमसे हासिल हो, जो हम जानते हैं, अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। तो दोस्तों, बहरहाल लंबी बात हो जाएगी, ख़ारिज के हवाले से बात करना चाहता हूँ आज। तो देखें, ये ख़ारिज का मर्ज़ भी बहुत मतलब समझ लें कि दर्दनाक है, क्योंकि रात को सोना बंदे का मुश्किल हो जाता है। कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है, बंदा महफ़िल में, मजलिस में दोस्तों के सामने बैठ नहीं सकता, बार बार खुजाना पड़ता है, खुजली करना पड़ती है। तो ये भी बहुत गंदा मर्ज़ है। तो इसमें भी कसूर हमारा अपना ही है। पहले भी मैं कई वीडियोज़ में ये इशारा कर चुका हूँ कि ये हमारी खुराक की, समझ लें, बेएतदाली जो है उसकी वजह से ये हमारे साथ मामलात पेश आ रहे हैं। खुराक के हवाले से हम बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हमारे यहाँ है कि घर से हम खाना खा के निकले तो बाहर निकले, कहीं बैठ के चाय पी ली, कहीं साथ बिस्कुट खा लिए, कहीं जनाब अभी वो आधा घंटा भी नहीं हुआ होता खाने को, तो मतलब अजीब सी ऊपर से सूरत हाल हम बना लेते हैं। कहीं दोस्त बैठे हैं तो हम खाना भी खा लेते हैं, अजीब सूरत हाल है। तो फिर गर्म का नहीं देखना, तली हुई चीज़ें हैं वो भी हम खाए जा रहे हैं, बर्गर शवारमे खाए जा रहे हैं, पकौड़े समोसे खाए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब हम अपनी खुराक में इस तरह की सूरत हाल रखेंगे, बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे कि क्या हमारे लिए चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है इस तरह की बीमारियों, मुख्तलिफ़ बीमारियों का हम शिकार तो होंगे। तो ये याद रखें, जब कोई बंदा ख़ारिश का मर्ज़ का शिकार हो जाता है तो अपना ये ज़हन बना ले कि ये ख़ारिश का जो मर्ज़ है इतनी जल्दी जाने वाला नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनकी ख़ारिश जल्दी ख़त्म हो जाती है, वरना इसका इलाज महीनों में है। ये बात ज़हन में रखें। और कई लोग जो हैं ख़ारिश में मुब्तला हैं, वो चाहते हैं कि हम 1-2 दिन में ठीक हो जाएँ। 1-2 दिन में ठीक होने वाला मर्ज़ नहीं है। आप पीछे अपनी सूरत हाल देखें कि आपने इस मर्ज़ को अपने ऊपर हावी करने के लिए कितना ज़ोर लगाया है। यानी कितनी आपने खुराक में बेतदाली की है, खुराक में आपने क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो देखें ना, पीछे भी सूरत हाल देखें। साल हाँ साल में आपने अपने मैदे को डिस्टर्ब किया, खून में फासद मादे शामिल हो गए, खून ख़राब हो गया, तो अब जल्दी मर्ज़ जो है वो आप ख़ारिश का शिकार हो गए। अब तो इतनी जल्दी में ये जाने वाला नहीं है। बहरहाल फिर भी नुस्ख़ा मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा जो हमारे बुज़ुर्गों का अता करदा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको 2-3 माह लगातार इस्तेमाल करेंगे, ये 2-3 माह, अब सुन के भी कई हैरान हो गए कि यार इतना लंबा कोर्स बता रहे हैं। तो देखें कि ये खून की बिल्कुल सफाई कर देगा, फासद मादों को जो बिल्कुल खारिज कर देगा। तो इंशाअल्लाह ताला खून नॉर्मल हो जाएगा, उसमें से जो फासद मादे वो निकल जाएंगे, ख़ारिज का मर्ज़ भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल बात ज़्यादा तवील हो रही है, आते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाने वाला है। तो नुस्खा ये है कि सना मक्की के पत्ते, नीम के पत्ते और मेहंदी के पत्ते, ये आप बराबर वज़न लेंगे। तिनके बिल्कुल इनको साफ़ करके, इनसे बिल्कुल तिनके साफ़ कर देंगे, गर्दो गुबार इनका बिल्कुल साफ़ करके, तो इनको आप पीस लेंगे। पीसने के बाद डबल ज़ीरो वाला कैप्सूल जो है वो आप उसके भर लेंगे।
तो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम, 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ताज़ा पानी के साथ इन कैप्सूल को इस्तेमाल करें। और साथ इसका एक तेल का नुस्खा भी मैं पेश कर रहा हूँ, वो ये है कि यही 3 पत्ते, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते और सना मक्की के पत्ते, इसको आप इस तरह करेंगे कि आप तीनों किस्म के ये जो पत्ते, इनको आप लेंगे 50-50 ग्राम, यानी नीम के पत्ते 50 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम और सना मक्की के पत्ते 50 ग्राम। इन तीनों पत्तों को आप 50-50 ग्राम लेंगे और 300 ग्राम लेंगे आप सरसों का तेल। उस सरसों के तेल में आप इन पत्तों को जला लेंगे। जब आप देखें कि ये पत्ते बिल्कुल जल गए, तो बिल्कुल आप पत्तों को निकाल दें और तेल को छान के महफूज कर लें। इस तेल की मालिश करें। जो एलर्जी के मरीज़ हैं, ख़ारिश के मरीज़ हैं, खुजली के मरीज़ हैं, इस तेल की अपने जिस्म पे मालिश करें। 2-3 घंटे बाद आप नहा लें और साथ वो कैप्सूल इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से शिफा अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।